पिछले 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर ये दूसरा अटैक है। ये हमला राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 66 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बार फिर से इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रमुख कमांडर हिजबुल्लाह का प्रमुख कमांडर को ढेर कर दिया है इजराइल ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। लेबनान में लगातार बीते 4 दिनों से भारी तबाही मची हुई है और इसके बाद की बात की जाए तो पहले पेजर अटैक और अब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील ढेर हो गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमला किया है। 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा हवाई हमला है। हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है वो ढेर हो गया है। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है। पिछले 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर ये दूसरा अटैक है। हमला राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। 66 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। 1983 में बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर हमले के मामले में अकील यूएस की वांटेड लिस्ट में शामिल था और अब जो है इजराइल ने यूएस की वांटेड लिस्ट में शामिल इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार देर रात दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए। अब टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है और इधर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया है। आईडीएफ ने कहा था कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए थे। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये भी दावा किया था कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। तो 24 घंटे में ये बड़ा हमला हुआ है। इजराइल की राजधानी माफ़ कीजिएगा लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ये ताबड़तोड़ हवाई हमला किया है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह का सीनियर टॉप कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इजराइल की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल ने लेबनान पर की है, हिजबुल्लाह पर की है। सबसे पहले इजराइल में जो है पेजर अटैक हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी से धमाका हुआ और इसके बाद जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था कि इसका अंजाम बुरा होगा और इसी को लेकर जो है अब जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह पर यानी कि लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कल दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमला किया था और अब जो है एक बार फिर से 24 घंटे में इजराइल ने ये दूसरी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया है। 60 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य
इब्राहिम अकील भी शामिल है। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो पिछले कई महीनों से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, ये किस ओर करवट लेता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है। क्वाड शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में जिस तरीके से, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच बीते 7 महीने से जो लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन में ही नहीं रह गया है, बल्कि अब जो इजराइल है वो बार बार लेबनान पर भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह पर भी अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो ईरान है वो भी लगातार इजराइल को ताबड़तोड़ धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर इजराइल ने जो है 24 घंटे में लेबनान में ये दूसरी एयर स्ट्राइक की है। 12 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी उपलब्धि इजरायली डिफेंस फोर्स को, IDF को ये मिला है कि जो सीनियर कमांडर है हिजबुल्लाह का, इब्राहिम अकील, उसको भी ढेर कर दिया है। बहरहाल ये संघर्ष की स्थिति जो लगातार बीते